फाइनली तो कुछ प्रिपेयर करके आए हैं, क्या कहेंगे उनसे? जी हाँ, हमारे एक फ्रेंड है, हमारे अंडरवियर फ्रेंड है, उन्होंने हमको बताया कि लड़कियों को शायरी बहुत पसंद है, तो हम कुछ लिख कर लाए अपने होने वाली मैसेज के लिए। अब सुनाना चाहेंगे आपको। इरशाद इरशाद। ख्यालों में हो पर नजर नहीं आती, अब आ भी जाओ जहां हो कहीं। दिल है कि फड़फड़ाए जा रहा है, वादे बड़बड़ाए जा रहे हैं, वहां तुम बस सोचोगी जहां हम पूरा कर देंगे। ताज तो हुआ पुराना, हम तो नया बंडर कर देंगे। कदमों में बिछ जाएंगे, पलकों में बिठाएंगे, रोज 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 मिल्क भी पिलाएंगे। हम बेड टी भी बनाएंगे, लोरी हम सुनाएंगे, पर आवाज पसंद नहीं आई तो रेडियो हम चलाएंगे। शुक्रवार की पहली पिक्चर दिखाएंगे, तुम्हें जो पसंद हो वही हीरो बन जाएंगे। और यही नहीं, तुम जो कहोगी वही कर जाएंगे। और सुनो ये भी, बाइक ऑलरेडी ले लिए हैं, पर तुम्हारा इंतजार है, तुमको घुमाए खातिर जिया बेकरार है। सूट शादी का सिलवा चुके हैं, बारात भी रेडी है, हम जैसा मिलेगा कोई नहीं, इसकी फुल गारंटी है। तो अब आ भी जाओ जहां हो कहीं, ख्यालों से बाहर नजर तो आओ अभी। वाह क्या बात है। वैसे इतना प्यार करने वाला लड़का है कोई नजर में, कोई मिसेज इनके लिए? हाँ, अब आप ही बता दीजिए अगर है कोई नजर में। वैसे बहुत ही बढ़िया, हम दुआ करेंगे कि आपको जैसी ये शोज़ तो इसके पहले कई बनाए हैं, मगर ये शो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है, बिकॉज़ तकरीबन 7 से 8 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 7 साल हो चुके हैं इस कहानी पे काम करते हुए। और स्टार से पहले जितने भी नेटवर्क हैं सबको ये कॉन्सेप्ट पिच किया गया था। सो आई एम रियली थैंकफुल टू स्टार कि एक ऐसी कहानी जो इसके पहले किसी ने कोई राज़ी नहीं हुआ इसको करने के लिए, वो फाइनली स्टार ने डिसाइड किया उस पर करना, काम करने का, उसको एक इस कहानी को सबके सामने लाने का एक मौका दिया गया हमें। कहानी खास पर्टिकुलरली मेरे लिए क्यों बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि राधे जो है वो एक फिक्टिशियस कैरेक्टर नहीं है। राधे जो है वो मेरे घर के अंदर एक कज़न है मेरा, जिसको हम बचपन से देखते आए हैं। जब भी कोई आपस में घर में बात होती थी और पूछा जाता था कि अच्छा आगे जा कर के कोई क्या करेगा, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, तो राधे की ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि मुझे जो है ना शादी करनी है। सो हमने बचपन से उस राधे को देखा है जो 24 घंटे जो है ना इसी मकसद, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा था कि एक दिन जो है मुझे एक बहुत बढ़िया मिसेज मिलेगी। सो हिंदुस्तान में तकरीबन आई थिंक एक बहुत बड़ा वर्ग है
जहाँ पर कई ऐसे लड़के हैं जिनको लगता है कि रोटी कपड़ा मकान और शादी जो है ना, सब कुछ मेरे माँ बाप जो है मुझे थाली पे परस करके दे देंगे। सो ये कहानी जो है, ये शो जो है, वो ऐसे ही एक लड़के की कहानी है जिसकी जर्नी जब शुरू होती है तो बहुत ही सिंगल डायमेंशनल कैरेक्टर है, जिसके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है कि उसको एक बहुत ही खूबसूरत लड़की चाहिए जिसके साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी बिता सके। मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उस लड़की के माध्यम से जो है एक नया राधे निकल करके आता है। और शो की का जो नैरेटिव है, जो इसकी दुनिया है, जिस तरीके के पात्र हैं, जो भाषा हमने इसमें जिसका इस्तेमाल किया गया है, वो बहुत ही रियल है। वो किसी भी तरीके से जिसको हम कहते हैं कल किसी टेलीविज़न वाली भाषा नहीं है। उसमें कई शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जैसे बवंडर, कंटाप, और जो हार्डकोर जो लोग नॉर्थ से आते हैं, जो लखनऊ और कानपुर से आते हैं, जिन्होंने उस तरीके की जो एक कलोकियल जो लैंग्वेज है, जो जिस माहौल में पले बड़े हैं, जो हमने देखा हुआ है, वो सारी चीज़ों की झलक आपको इस शो में दिखाई पड़ेगी। और हमने एक्चुअल लोकेशंस पे शूट किया है, तो शुरुआत में जब कहानी की शुरुआत होती है तो आपको एक जो कानपुर की जो एक रियल फील है, जो कानपुर की जो असली लोकेशंस हैं, मतलब सब कुछ फिल्म सिटी के अंदर नहीं है, तो जैसा होता है जनरली शोज़ में। सो एक उस माहौल को कैप्चर करने की पूरी कोशिश करी गई है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंसेम्बल कास्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि लोगों को कहानी पसंद आएगी। जो इसकी जो एक इनोसेंस है कहानी के अंदर, जो एक वास्तविकता है कहानी की, वो शायद पसंद आएगा लोगों को। सो वेल, दैट्स इट। Thank you, sir. Thank you, Radhe. I'm sure that audiences will love watching Radhe की love story. कृष्णा चली लंदन 21 मई से सोमवार से शुक्रवार 9 बजे। अब हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए सेशन खुलाना चाहेंगे। तो any questions? We have mics in the audience. May I request you just raise your hands? We'll hand over the mics to you. कृष्णा अभी हम लोग दिखाना नहीं चाह रहे हैं, बिकॉज एक कृष्णा को लेकर के कहानी में एक ट्विस्ट है, इसलिए उसको हम लोग रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। एंड सो कहानी की शुरुआत, जो असली कहानी का मुद्दा है, वो राधे के अराउंड है। अब कृष्णा की जब कहानी में एंट्री होती तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और उस पे जो है उसको थोड़ा सा हमने अभी अंडर कवर करके रखा हुआ है। बट असली मुद्दा जो है वो कृष्णा के लंदन जाने में है, जो कि आपको टाइटल में दिखाई पड़ता है। दैट्स द मिस्ट्री अबाउट द प्लॉट। No, not really. London is very deeply connected to the root cause of what Krishna wants to do in her life. उसके साथ कहानी में लंदन कनेक्टेड है, उसके मुद्दे के साथ लंदन कनेक्टेड है, इसलिए जो है लंदन को चुना गया। तो जैसे जैसे कहानी खुलेगी, शो लॉन्च होगा और तकरीबन 2 हफ्ते की कहानी आगे जाएगी, तो उसके बाद लंदन ही क्यों, ये मुद्दा खुल करके सामने आ जाएगा। हेलो, आरती सक्सेना। हाय। राधे का जिक्र है नहीं है, कृष्णा का जिक्र है, और राधे को इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसके पीछे कोई खास वजह? इसके पीछे देखिए, यही मकसद था कि इस पे बातचीत शुरू हो, डिस्कशन हो। हम इस कहानी का नाम रख सकते थे राधे की मिसेज लंदन जाने वाली, या समथिंग कर सकते थे। तो बहुत ही एक सिंपल सा एक उसका अप्रोच होता। आज की तारीख में ऑल ऑफ अस नो जिस तरीके का कंपटीशन टेलीविज़न के अंदर हो गया है, अभी अगले 1 महीने में कुछ नहीं होगा तो कम से कम 6 या 7 शोज़ लॉन्च होंगे अक्रॉस चैनल, हर ब्रॉडकास्टर्स, मतलब बिटवीन ऑल द चैनल्स। सो उसमें, उस भीड़ में आपको अपनी कहानी कहनी भी है, कहानी लोगों तक पहुंचानी भी है, लेकिन कहानी को लोगों को पहुंचाने से पहले कहीं ना कहीं जो सबसे पहला कम्युनिकेशन होता है वो टाइटल का होता है। वो टाइटल रजिस्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 4-5 ऑप्शंस थे, लेकिन हमको कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं बहुत ही आम साधारण से ऑप्शंस हैं, जो शायद लोगों में रजिस्टर ना हो। तो पूरा आइडिया यही था कि हम कॉन्सेप्ट के बिल्कुल करीब रहें, कॉन्सेप्ट के कोर से जुड़े रहें, मगर टाइटल जो हो वो इतना क्वर्की हो, जहाँ पर जैसे ही हमने टाइटल को लोगों के सामने पेश किया, तो कोई ये बोलेगा अच्छा ये लड़का जो है ना, ये लड़का कृष्णा है, बिकॉज कृष्णा नाम भी जो है अपने आप में लड़कों का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है। उसी तरीके से राधा जो है वो एक लड़की का नाम हो सकता है। सो वी हैव जस्ट ट्राइड ट्विस्टिंग द थिंग्स लिटिल बिट, सो दैट कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में और कहानी सुनाने के तरीके में एक इंक्लूडिंग द टाइटल एक क्वर्कीनेस मेंटेन रहे। दैट वाज द होल आइडिया।
और इसकी शूटिंग लंदन में भी होगी कि सिर्फ इसकी शूटिंग लंदन में भी होगी बिकॉज वो कहानी का एक मेजर प्लॉट है जो सेकंड फेज ऑफ द स्टोरी है। इसकी शुरुआत जो है अभी हमने कानपुर में और लखनऊ में शूट से शुरू करी। तकरीबन 1.25 महीने का हमारा स्केड्यूल था लखनऊ का, सो वो हमने वहाँ पर शूट किया है। और जो तकरीबन 6 से 7 महीने की कहानी के बाद जब कहानी में ट्विस्ट आता है, दैट्स व्हेन कृष्णा लंदन जाती है। तब उसकी करीब एक लंबा फेज होगा जो लंदन में शूट होगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि सारे चैनल वाले कानपुर वालों को ही क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि भाभी जी घर पे है, पूरा कानपुर बेस्ड था। नहीं, अब क्या हो गया ना, वहाँ के लोगों ने यहाँ पर आकर के अपने वर्चस्व जमा दिया है। सो सौरभ जी एंड गौरव, दोनों से ये अभी जो हमने ट्रेलर देखा उसमें कहीं ना कहीं आपका जो किरदार है उसमें उसमें आपकी उतनी से ही जो ट्रेलर हमने देखा उसी में हमें थोड़ा सा जो बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी है उसमें जो वरुण का किरदार है या थोड़ा सा स्टाइल वो उसका झलक दिखा। कितना रिजेम्बलेंस और कुछ कुछ पता नहीं, कहानी भी ऐसे लग रहा है कानपुर का लड़का लड़की लंदन जाती है, कुछ तो वो वैसा है। नहीं, देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो जैसे मैंने कहा था, इस शो पे हमने काम तकरीबन 6 साल पहले करना शुरू किया था, जो बद्रीनाथ से बहुत पहले था। मतलब आई कम टू योर क्वेश्चन द सेकंड फेज, बट होता क्या है कि कहानियाँ ऐसी होती हैं ना कि जब आप एक किसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे होते हैं तो उसी टाइम पे 6 और लोग भी उसी टाइप के, उस माहौल के, उस दुनिया के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे होते हैं। सो कई बार जो है ड्यू टू सर्कमस्टांसेस कुछ चीज़ें जो हैं जिनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं जाकर के। एज आई सेड, इस कॉन्सेप्ट को हम पिछले तकरीबन 6 साल से बनाने की कोशिश कर रहे थे और 2011 से लेकर के 2018 तक 2011 में पहली बार था जब इसका हमने 1 पेजर लिखा था और व्हेन वी डिसाइडेड टू पिच इट टू अ नेटवर्क, चीज़ें उस समय हो नहीं पाई। उस दौरान जो है बद्रीनाथ भी रिलीज़ हो गई। तब हमको ऐसा लगा कि अच्छा, ये तो कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो ऑलरेडी निकल गया है। सो हमने फिर अपने प्लॉट में चेंजेस करना शुरू किए। लड़के का जो कैरेक्टर है वो आई वुड से 50 to 60% इट माइट बी इन दैट सेम स्पेस, बट वो सिमिलैरिटी वहीं से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि ना बद्रीनाथ में कोई लड़की कभी लंदन जा रही थी, ना बद्रीनाथ में कोई जाती है, वो विदेश जाती है काम करने के लिए। वो बिल्कुल अलग प्लॉट है। जब आप शो को देखेंगे तो इसमें तो मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन कि दैट क्या लड़के का कैरेक्टर बद्रीनाथ में वरुण के कैरेक्टर के साथ मिलता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि तकरीबन 10 से 15% जो है सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं। बिकॉज हम जब एक माहौल लेकर के चलते हैं, किसी एक दुनिया की कहानी लेकर के चलते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ पात्रों में सिमिलैरिटीज़ होगी। तो चाहे हम बरेली की बर्फी लें या बद्रीनाथ की दुल्हनिया लें, तो ओवरलैपिंग उन फिल्मों में भी कहीं ना कहीं होगी जा करके, क्योंकि हम एक माहौल की कहानी बता रहे हैं। मगर वो सिमिलैरिटी सिर्फ बातचीत करने के तरीके में और इक्का दुक्का पॉइंट पे शुरू होकर के वहीं पे खत्म हो जाती है। बिकॉज जहाँ, और खास करके जब हम टीवी के लिए कोई शो बनाते हैं, 2.5 घंटे की फिल्म बनाना है, एक चीज़ है, आप एक मुद्दे को उठाते हैं उसको खत्म कर देते हैं। जब हम टीवी के लिए शो बनाते हैं तो हमको 50 चीज़ें लेकर के चलनी पड़ती हैं, अलग कैरेक्टर्स बनाने पड़ते हैं। तो जहाँ आप पहले 5 एपिसोड देखेंगे तो आपको ना इसमें कोई सिमिलैरिटी, इसके और मतलब बद्रीनाथ के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं दिखाई पड़ेगी। ओके, तो वैसे बहुत सारे सवाल हमारे पास है, लेकिन फिलहाल हमारे पास वन-ऑन-वन इंटरेक्शंस भी हैं और वी आल्सो हैव इंटरव्यूज हैपनिंग लेटर। तो उसके लिए फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए मैं रिक्वेस्ट द मेंबर्स ऑफ द मीडिया टू प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। Gaurav, I'm Dharampal from Tribune Chandigarh. The show seems to be different from others. Do you think it will go well with the viewers? आप हमसे हिंदी में बात कर सकते हैं। शो दूसरे शो से अलग हटकर है। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है शो जो है इसको पसंद करेंगे? पहले से पसंद कर रहे हैं, हमारे टीचर से ही पसंद, इतना प्यार मिल रहा है हमको। अब आप सब देखिए, आप भी इकट्ठा हुए हैं, हमको प्यार देने के लिए तो इकट्ठा हुए हैं आप भी। गौरव, आप अमृतसर से हैं। जी बिल्कुल। नाउ यू आर इन, अब आप मुंबई में हैं, तो अमृतसर क्या मिस करते हो आप? खाना बहुत मिस करते हैं हम अमृतसर का। पराठे और मखनी दाल। कुलचे छोले। ऑल द बेस्ट। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। मेंबर्स ऑफ द मीडिया, फोटो अपॉर्चुनिटी कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद द वन-ऑन-वन इंटरेक्शंस। ऑन बिहाफ ऑफ स्टार प्लस, थैंक यू सो मच।
नहीं देखिए, कैरेक्टर तो यूपी का ही था। ये इसकी ऑब्वियसली गौरव की जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वो पंजाबी थी, बिकॉज आप जिस माहौल में पले बड़े हैं वहाँ की लैंग्वेज आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी। तो आते ही सबसे पहले जो मैंने इसको बोला, मैंने कहा तुम लोगों से ना अब पंजाबी में बात करना बंद कर दो, बिकॉज करीब 1-1.5 महीने का टाइम था और वो एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल था कि किसी से भी पंजाबी में बात नहीं करोगे। और जिस भाषा में हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर मैं यूपी से आता हूँ सो जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ, जिस डायलेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, वो डायलेक्ट जो है कॉपी करना बहुत ज़रूरी था। हमने इसको 1 महीने में तकरीबन 8-10 जो है यूपी बेस्ड जो वहाँ की जो फिल्में हैं, भोजपुरी फिल्मों से लेकर के वहाँ की फिल्में जो है बैक टू बैक वीडियोस और वो सारी चीज़ें दिखाते रहे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, जिसका क्रेडिट मैं गौरव को ही दूंगा, जिस तरीके से 1.5 महीने के अंदर इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आज की तारीख में कोई बोल नहीं सकता है कि दैट गौरव जो है एक अमृतसर का लड़का है जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी है, बिकॉज जितनी आसानी से इसने एक बॉडी लैंग्वेज और डायलेक्ट सब उठा लिया, दैट वाज कम्प्लीटली सरप्राइजिंग फॉर अस। अभी तो बहुत एक्साइटेड है, नर्वस तो कभी नहीं होता मैं जिंदगी में। ओके, तब क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं अभी, क्योंकि और भी काफ़ी कंटेंट है और भी काफ़ी चैनल है और भी बड़े एक्टर हैं जिनके शो भी चल रहे हैं, तो आप किस तरीके से उसमें कुछ अलगपन लेकर आएंगे और अलग चीज़ें? सर कैमरा देखिए, अलगपन अब हम आ रहे हैं और सौरभ सर का शो है तो वही अलग है हमारे लिए। तो हम खुद अलग हैं, हम बाकियों से तो किसी से कुछ लेना नहीं, हमको खुद अलग है, बस अलग चीज़ कर रहे हैं, मेहनत की है। घर वालों से बात बहुत कम होती थी इन दौरान, बिकॉज हमारे घर में ना पंजाबी बोलते हैं, बहुत टिपिकल पंजाबी बोलते हैं। तो हमने बात करना बंद कर दिया था घर पे कि हमको कैरेक्टर में काम करने के लिए आपको टाइम मिले। सारे फ्रेंड से मिलना बंद कर दिया था, बिकॉज कैरेक्टर पे काम करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिले हमको। काफ़ी मूवीज़ देखी, बुक्स पढ़ी हमने, तो अच्छे बढ़िया चल रहा है। आप अब शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके सर, राधे को ढूंढना कितना मुश्किल था, जिस तरीके से आप बताएंगे आप बहुत रियल क्या कहानी से आप कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हैं और आपके कोई रिलेटिव जो है वो उससे रियल कैरेक्टर है, तो मतलब कितना मुश्किल था कि एक रियल कैरेक्टर को देखना, फिर एक कहानी से फिर वो रियल कैरेक्टर को ढूंढना कितना? देखिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि राधे की जो इनोसेंस है वो कई लोगों को ऐसा लगेगा कि वो बेवकूफ़ है। वो बहुत थिन लाइन होती है इनोसेंस और बेवकूफ़ी के बीच में। प्रॉब्लम क्या है, आज की तारीख में जो 90% आर्टिस्ट होंगे या एक्टर्स होंगे रादर, जो मतलब जो लीड प्ले कर रहे होंगे, आप उनके लिए एक सीन लिखिए स्क्रीन का, जिसको पढ़ करके अगर उस सीन के अंदर ऐसा हो रहा है कि उनको उनके अराउंड या उनको लेकर के कोई बकूनरी हो रही है या कोई ऐसी चीज़ जिसमें जो नॉन हीरोइक है, 90% एक्टर्स उस चीज़ को करने को तैयार नहीं होंगे। उनको लगेगा अरे यार मेरा बेवकूफ़ कट रहा है। चार्ली चैपलिन ने अपना पूरा का पूरा करियर, चार्ली चैपलिन द बिगेस्ट एंटरटेनर वी हैव एवर सीन, उसका पूरा का पूरा करियर उनका जो है एक खुद को लेकर के मजाक करने को लेकर के बना है। एंड दैट्स हाउ चार्ली चैपलिन बिकेम चार्ली चैपलिन। ओके, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम अपने अगल बगल जो है ना एक ऐसा माहौल अपने आप को इतना ज़्यादा सीरियसली लेते हैं कि हम अपने खुद के ऊपर हंस नहीं सकते। सो राधे का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा कैरेक्टर है कि जहाँ जब लोग उसको देखेंगे तो देख करके वो उनको एक हंसी भी आएगी, किसी को लगेगा थोड़ा सा बेवकूफ़ है, किसी को लगेगा ये बेवकूफ़ से ज़्यादा इनोसेंट है। तो जब इस तरीके का एक चैलेंजिंग कैरेक्टर होता है तो उसके लिए उस एक्टर को ढूंढना भी अपने आप में मुश्किल हो जाता है। तो उसमें पहली चीज़ ये थी कि ऐसा कोई एक्टर हो जो देखने में बहुत ही इनोसेंट लगे। तो जब हम गौरव से मिले तो ऑब्वियसली जब स्क्रीन टेस्ट किया तो स्क्रीन टेस्ट करते ही सबसे पहली चीज़ जो सामने आई कि दैट ही लुक्स वेरी इनोसेंट। एंड देन बाकी चीज़ें तो हमने निटिग्रिटीज़ तो वर्कआउट कर ली, चाहे वो परफॉर्मेंस पे हो, वर्कशॉप हो। तो या इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क। तकरीबन 30 से 35 लोगों का ऑडिशन किया गया। तो 35 लोगों का ऑडिशन करने के बाद फाइनली ओके, कृष्णा की एंट्री कब होने वाली है शो के? कृष्णा की एंट्री शुरुआत में होगी, आपको पहले हफ्ते में मिल जाएगी। 21 मई रात को 9 बजे। ओके, आज आपने उनसे नहीं मिलाया, उसकी क्या वजह है, मतलब सरप्राइज देना चाहते हैं? वो एक सरप्राइज है एपिसोड के अंदर जानबूझ करके, बिकॉज कहानी जो है वो राधे से जुड़े हुए मुद्दे के अराउंड है, जो राधे अपने लिए बीवी ढूंढ रहा है। तो जिस बीवी से मिलने के लिए राधे को इतना इंतजार करना पड़ रहा है, उस बीवी से मिलने के लिए ऑडियंस को भी कुछ टाइम के लिए इंतजार करना चाहिए। ओके, लास्ट वीक क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए हमने तकरीबन एज आई सेड करीब 6-7 साल से इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं और शूट तकरीबन पिछले 6 से 7 महीने से प्री प्रॉड और शूट पे काम हो रहा है इसके। बड़े दिल से बनाया हुआ शो है, सारे नए एक्टर्स हैं। जितनी हमको ज़रूरत है इस शो के चलने से शायद उतनी ही ज़रूरत
इस शो से जुड़े हुए जितने भी आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि कहानी के अंदर एक फ्रेशनेस है, एक नयापन है। और लेट्स सी, अगर लोगों का प्यार मिलता है, शो पसंद करते हैं, तो हम सबके लिए बहुत ही एक अच्छी बात होगी, एंड दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स। राधे, अगर आपकी नज़र में कोई हो तो बता दीजिएगा। राधे, आपकी आप अपने बचपन से अपनी वाइफ के बारे में सोचो तो क्या क्या सोच रखा है उनको, उनके बारे में, क्या स्पेशली कि आपकी वाइफ ऐसी हो वैसी देखिए, हो? हम थोड़ी देर पहले एक कविता सुनाए थे, तो हमारी ज़िंदगी मतलब बचपन से लेके अभी तक का हमने सब उसी में डाल लिख कर जाहिर कर दिया है जाहिर है। कि हमने बाइक ले लिया है, सूट भी सिलवा लिया है, रेडियो पे गाने सुनाएंगे, अगर हमारी आवाज़ नहीं अच्छी लगेगी तो रेडियो पे सुनाएंगे, फेवरेट हीरो जो भी होगा हम वही बनेंगे, तो आपको खुश करने की हर कोशिश करेंगे। उनको मुसीबतों को क्रॉस करके आप यहाँ तक पहुँचे और ये शो इतना अच्छा लॉन्च किया। देखिए, शो की कहानी जो है वो तकरीबन 6-7 साल पहले हमने कंसीव करी थी, और 6-7 साल में ऑब्वियसली कहानी में 10 बदलाव आते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं। जिस तरीके से हमारा जो एक सोशल फैब्रिक भी चेंज होता है, उसके हिसाब से कहानी में और कैरेक्टर्स में भी बदलाव आते हैं। एंड फाइनली आज ये शो बन करके तैयार है, और इसकी जो बेसिक मूल कहानी है वो कानपुर में बेस्ड है, और एक ऐसे लड़की की कहानी है जिसके जीवन का एकमात्र मकसद है कि उसको शादी करनी है। तो हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनना चाहता है। राधे लाल शुक्ला जो हैं, उनकी लाइफ का मकसद यही है कि उनको शादी करनी है, और वो अपने लिए एक अदद बीवी ढूंढ रहे हैं। तो सारी जो फजीहत है, जो सारी लड़ाई है, वो उस करेक्ट लड़की को ढूंढने को लेकर के है। कहीं ना कहीं से कंपेयर भी किया गया कि किसी मूवी को रिलेटेड कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की गई, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या होता है, जैसे कई बार लोगों ने बोला कि क्या ये बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसकी जो सिमिलैरिटी है ना, वो एक तो पहली चीज़, हमने 6-7 साल पहले से कॉन्सेप्ट पे काम करे, तो कई बार क्या होता है, आप कई लोग अलग अलग टाइम पे एक ही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे होते हैं। सो जब बद्रीनाथ की दुल्हनिया रिलीज़ हुई तो हमने देखी, तो हमको लगा कि इसमें हीरो के कैरेक्टर में इसके और हमारे हीरो के कैरेक्टर में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, लेकिन वो सिमिलैरिटी सिर्फ शादी करने की इच्छा पे ही ख़त्म हो जाती है, उसके ऊपर नहीं जाती। हाँ, कहानी के अंदर हमारे शो में दूसरे हफ्ते में लड़की की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो है एक नया मतलब रायता फैलता है। हाँ, तो उस तो सर, कृष्णा चली है लंदन में, आपने कहा कि ये सारी चीज़ें इसकी फिल्म सिटी में ही शूट हुई, जो एक्चुअल कानपुर का जो टेस्ट आ रहा है, लुक आ रहा है, तो आपने इसे कानपुर में ही उतारा? मैंने इसको कानपुर और लखनऊ में शूट किया। तकरीबन हमने 1.5 महीना 45 दिन के आसपास इसकी शूटिंग करी है कानपुर और लखनऊ में, और उससे जो है एक रियल फील आ गई है शो को लेकर के। जो लोकेशंस और जिस तरह के आर्टिस्ट हमने वहाँ के लिए हैं, और जैसा हमने एक लोकल भाषा का प्रयोग करने की कोशिश करी है, यूज़ करने की कोशिश करी है। एक दो शब्द बताएंगे वो उनको वहाँ की लोकल भाषा में? कानपुर के बहुत है, मतलब मैं तो खुद लखनऊ का हूँ, तो इसलिए मेरे लिए तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारा जो हीरो है उसने पूरे के पूरी कहानी में और उसके परिवार का जो भौकाल है, हाँ, और भौकाल है, और वो मतलब उसको शादी करनी है, तो उसने शादी करने के चक्कर में ना सबके चरस बो दी है कि मुझे जो है ना, मुझे लड़की ला करके दो, नहीं तो भैया मैं बवाल कर दूंगा। हाँ, और यही भाषा हमारे शो के अंदर है। शो के एक नया टेस्ट डेवलप कर हाँ हाँ, मैं वही है ना, ये नया नैरेटिव एक डेवलप करने की कोशिश करें, जहाँ पर कंटाप, भौकाल, रंगबाजी, जो हमारे कानपुर और लखनऊ की जो रियल भाषा है, लोग जिस भाषा में बातचीत करते हैं, वो हमने शो में पूरी तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करी है। इस शो को बनाने के लिए आपको मतलब आपने तो सब स्क्रिप्ट तैयार करते वक्त हर चीज़ों में आपको काफ़ी मुश्किलें आई होंगी, इस मुश्किलों के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, आप कोई मुश्किल नहीं आई, इसलिए मुश्किल नहीं आई क्योंकि ये बड़ा नेचुरल था, क्योंकि हम उस ज़मीन से हैं, वहाँ से आए हुए हैं। ये पात्र जो है राधे का, ये जो है मेरे घर का कज़न है, उसकी कहानी पे, उसकी ज़िंदगी पे बेस्ड है। तो कई बार ना कई चीज़ें बड़ी रियल थी जो आपके अगल बगल एग्जिस्ट करती हैं। मुश्किल जो आई थी वो ये थी कि क्या हम राधे को हीरो बना सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है, जब कोई एक कैरेक्टर बहुत ही सिंपल होता है तो उसकी जो इनोसेंस होती है ना, उसकी जो सादगी होती है, उसको लोग बेवकूफ़ समझने लगते हैं। सो टीवी पे मतलब कोई बेवकूफ़ की कहानी नहीं देखना चाहेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि हर आदमी जो है राधे के अंदर एक हीरो ढूंढेगा। हाँ, तो उसकी इनोसेंस मेंटेन करते हुए उसको हीरो कैसे बनाना है, ये राइटिंग के लेवल पे एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और आई थिंक उस चीज़ को क्रैक करने में हमको 5 से 6 साल लग गए। सर, राधे एक देखा जाए तो राधे एक पंजाबी फैमिली से है,
हीरो हीरो जी, पंजाबी गौरव फिल्म जो है से आप जिसकी बात कर रहे हैं जी। तो उसे इसमें ढालने के लिए आपकी कितनी मेहनत लगी? जी देखिए, जब पहली बार हम गौरव से मिले तो उसकी दिक्कत हुई थी, और दिक्कत भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर कोई लड़का अगर 20-21 साल जो है एक भाषा में उसने हमेशा बात करी है और जो उसकी फर्स्ट मदर टंग है, तो उसको अचानक उस चीज़ से छुड़वाना जो है, बदलाव लाना बड़ा मुश्किल काम था। और गौरव के एक्सेंट में बहुत ज़्यादा पंजाबी टच था शुरुआत में, तो हमने सबसे पहले एज अ एक्सरसाइज जो चीज़ करी कि तुम पंजाबी में बात करना बंद कर दो। हाँ, तो उसने बेचारे ने 1.5 महीने तक अपने माता पिता से अमृतसर में जो है बड़ी लिमिटेड कॉन्वर्सेशन किया। हाँ, कि मतलब शाम को 10-15 मिनट बात कर ली तो बात कर ली, इससे ज़्यादा बात नहीं करता था। और प्लस उसको हमने दर्जनों भर फिल्में दिखाई, हाँ, जो यूपी बेस्ड फिल्में थी, वीडियोस दिखाए कि वहाँ के लोग, हाँ, भोजपुरी फिल्में कि वहाँ पे लोग कैसे, तो वो बेचारा पक गया अचानक पंजाबी फिल्मों से भोजपुरी देखा। तो मैंने उसको बार बार बोलता, मैंने कहा देख, अगर शूट के पहले ना तेरे अंदर तू अगर मेरी तरह बात नहीं करेगा ना तो हम तुमको ड्रॉप कर देंगे। तो हम उसको हमेशा धमकी देते थे कि मतलब एक दूसरा लड़का तैयार है, तो बेचारा जो है वो डर करके लगा रहता था। सो या वो ट्रेनिंग थोड़ा सा मुश्किल थी, बट हो गया। अच्छा, आप अपने आवाम जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम सब ने जो है बड़ी मेहनत से इस शो को बनाया है, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको शो पसंद आएगा। इसमें एक वास्तविकता, जो असल ज़िंदगी में जो चीज़ होती है वो आपको शो में, शो के पात्रों और कहानी सुनाने के तरीके में झलकती हुई दिखाई देगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग उसको पसंद करेंगे। और आगे हम भी आपके सेट पे मिला करेंगे। बिल्कुल, एनी टाइम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। व्हाट अबाउट द शो? आप इस शो के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मोमेंट है कि मैं ये शो कर रहा हूँ। सौरभ सर के शो में मैं एज ए लीड प्ले कर रहा हूँ। मतलब ये लोगों का सपना होता है और ये सपना सच हो रहा है। तो बेसिकली यू आर फ्रॉम पंजाब, तो पंजाब से ये मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा? पंजाब से मुंबई तक का सफ़र बहुत अच्छा था। मैं बुरा तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि लाइफ में कभी कुछ बुरा नहीं होता है। जो स्ट्रगल नहीं, आई नेवर लाइक, आई डोंट कॉल इट स्ट्रगल। ये मेरा, आई वॉज बिल्डिंग माई सेल्फ इन लास्ट 4 years. सो यस, फाइनली या आई एम हियर। मतलब पंजाब से लेकर के मुंबई तक में ये शो तो पानी तक के लिए आपने कितनी मेहनत एक्चुअली मुझे 4 साल हो गए बॉम्बे में, तो मैंने ऑलमोस्ट 2500 ऑडिशन दिया होगा, शायद ज़्यादा ही दिया होगा पिछले 4 साल में। और बस ऑडिशंस दिए 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 और ये मेरा शो आज मैं कर रहा हूँ। तो इस शो के बारे में क्या बताओगे कि आपका किस टाइप का शो है, कैसा है? कैरेक्टर, मैं इसमें राधे प्ले कर रहा हूँ। राधे बहुत ही इनोसेंट सा, स्वीट सा कैरेक्टर है। और बस बाकी आप 21 मई को देखिएगा रात को 9 बजे आ रहा हूँ मैं। एक बार राधे की टोन में बात करते हैं। आज तो आप पूछिए हमसे, हम बता देंगे। राधे राधे की बात में आवाज़ में ही तो बात कर रहे हैं। तो राधे अपनी वाइफ को किस तरह ढूंढना चाहते हैं? रात अरे हम अपनी वाइफ को तो ढूंढ रहे हैं पिछले करीब 2 महीने से, और ये खोज जारी रहेगी अगली 21 मई तक। अब आप बता दीजिए अगर आपकी नज़र में है कोई तो। और इस शो को लेकर के कितना इंटरेस्टिंग रहे, कैसे मोमेंट्स रहे शो में करते समय, कुछ ऐसे मोमेंट जो बहुत अच्छे लगे? शो करते अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी स्टार्ट जी। तो इसका स्टार्ट तो हो चुका है, जो कि 45 डेज आप लोगों ने कानपुर में किया। बिल्कुल, वो 45 डेज़ तो बहुत अच्छे थे लाइफ के। मतलब उससे ज़्यादा ख़ास मोमेंट्स जो वहाँ पे मतलब ऑफ स्क्रीन सबके साथ टाइम स्पेंड किया, वो सबसे ज़्यादा ख़ास था। बहुत अच्छे सारे को एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। एवरीबडी सो नाइस कि मतलब इसको पता नहीं एज अ ब्लेसिंग ले सकता हूँ या एज अ पता नहीं गॉड का गिफ्ट ले सकता हूँ कि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने को मिल रहा है। कृष्णा जी कैसी लगी? कृष्णा जी अभी तक मैंने देखी नहीं है, अभी इसीलिए तो कृष्णा जी को ढूंढ रहे हैं हम। यहाँ आपके सामने आने का मेरा मतलब भी यही है कि कृष्णा जी को ढूंढना है, और इसके लिए आप ही मदद करोगे, क्योंकि आप पूरी दुनिया में पहुँचाओगे ये हमारा क्लिप। तो हम चाहते हैं कि कृष्णा जी तक भी पहुँचे और कृष्णा जी बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएं। हाँ, तो हमें राधे लाल शुक्ला सिविल लाइंस कानपुर। कहने को तो हम नौवीं 3 बार फेल हैं, मगर क्या करें, प्रेम शास्त्र बड़े अच्छे से जानते हैं। बस अब एक अच्छी सी मैसेज मिल जाए, और कुछ नहीं है। एक ही सपना है हमारा ज़िंदगी में।
और आप हमेशा ऐसे प्यार करते रहिए और मैं हमेशा आपको उससे 10,000 गुना ज़्यादा प्यार दूंगा। थैंक यू सो मच। और आपका लास्ट काम होगा एंटरटेन एंटरटेन एंटरटेन, ये कानपुरिया स्टाइल में बोलेंगे। हाँ, तो हम आपको पूरी ज़िंदगी तो क्या, जब तक हमारा शो और हम राधे लाल शुक्ला सिविल लाइंस कानपुर जिंदा है, तब तक आपको हम सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट ही देंगे। ये प्रॉमिस है राधे लाल शुक्ला सिविल लाइंस कानपुर का।